हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेब 3.0 क्या है और वेब 3.0 के आने के बाद इंटरनेट की दुनिया में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और 10 मिनट के बाद उसी चीज़ से रिलेटेड एड की रिकमेंडेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे? जी दोस्तों, मेरे साथ ऐसा पर्सनली हुआ है और आपके साथ भी हुआ होगा। दोस्तों, ये इसीलिए होता है कि गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारा पर्सनल डेटा चोरी करती है और एडवर्टाइजर्स को बेचती है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वेब 3.0, जिसे आजकल फ्यूचर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। दोस्तों, वेब 3.0 जिसमें इंटरनेट पर आपके डेटा पर किसी एक कंपनी या संस्था का कंट्रोल नहीं होता। मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि वेब 3.0 क्या है और इसको समझने से पहले हम वेब 1.0 और वेब 2.0 को समझते हैं। वेब 1.0 और वेब 2.0 क्या है? वेब 1.0 दोस्तों, वेब 1.0 में इंटरनेट एकदम नया था, मतलब इंटरनेट का सबसे पहला वर्जन, जिसे वेब 1.0 कहा गया, जहां केवल हम ब्राउज करके वेबसाइट पर जो कंटेंट दिया हुआ है उसको पढ़ सकते थे। और उस समय वेबसाइट के इंटरफेस काफी ज्यादा बोरिंग से होते थे, क्योंकि वेब 1.0 में वेबसाइट पर केवल टेक्स्ट ही मौजूद होते थे। वहीं आज वेब 2.0 में वेबसाइट में वीडियोस, इमेजेस और इन सब को हम लगा सकते हैं। पर वेब 1.0 में ये सब मुमकिन नहीं था। उस समय में हम किसी भी वेबसाइट पर नहीं आज की तरह कमेंट कर सकते थे और नहीं लॉगिन कर सकते थे। वेब 1.0 में काफ़ी कमियां थी, जिसको सुधारा गया और उसके बाद शुरुआत हुई वेब 2.0 की, जिस पर अभी इंटरनेट चल रहा है। दोस्तों, वेब 2.0 की शुरुआत 1999 से शुरू हुई, जब इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया और इसी समय में मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटर का भी जन्म हुआ। दोस्तों, वेब 2.0 में हम वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो वेबसाइट पर आर्टिकल है उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो को देखिए, क्रिप्टो कॉर्नर के इस वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आज जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है वेब 2.0। दोस्तों, इसी वेब 2.0 में जन्म हुआ सोशल मीडिया का, जो वेब 2.0 को एक कदम आगे ले आया, जहां हम एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हम घर बैठे ही दुनिया से अपडेट रह सकते हैं। हम सोशल मीडिया की वजह से पता होता है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। दोस्तों, वेब 2.0 में हम अपने विचार, अपनी राय को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसकी मदद से हम दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर इंडिया में बैठे बैठे यूएसए, यूके, कनाडा के देश के लोगों के साथ यहाँ पर हम एक इंटरेक्ट कर सकते हैं। परंतु इसका सबसे बड़ा फायदा होता है बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि फेसबुक, गूगल और अमेजोन को, क्योंकि आजकल हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब तो इस्तेमाल करता ही है, पर ये लोग हमें मुफ्त में अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने देते हैं और इसके बदले में ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पर हमें कुछ एड्स दिखाते हैं। जो ज़्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि ये एड्स इतने सटीक क्यों होते हैं। जो हम सोच रहे होते हैं, जिसके बारे में हम टाइप कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, वही एड्स हमें इस प्लेटफॉर्म पर दिखने लगते हैं। दोस्तों, यहीं से इन बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल शुरू होता है। हमें लगता है कि ये कंपनी हमें फ्री में अपनी सर्विस दे रही है, पर सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। दोस्तों, एंड्रयू लुइस की एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। दोस्तों, गूगल, मेटा, अमेजोन जैसी कंपनियां हमारे डेटा का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा छापती है, जिसको ये अपने सर्वर में स्टोर रखते हैं। आज इंटरनेट पर ज़्यादातर कंट्रोल इन्हीं बड़ी कंपनियों का है। ये कंपनियां हमारे बारे में सब कुछ जानती है, हमारा पूरा डेटा इनकी कंट्रोल में है और इस डेटा की मदद से वो जो चाहे वो हमें दिखाते हैं और अपना एजेंडा पूरा करते हैं। और यहीं से जन्म होता है वेब 3.0 का। वेब 3.0 दोस्तों, वेब 2.0 एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, जहां इंटरनेट पर कंट्रोल बड़ी बड़ी कंपनी के पास है, जहां हमारे डेटा इनके सर्वर में स्टोर है। पर वेब 3.0 एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जहां हमारा डेटा किसी एक सर्वर पर स्टोर न होकर दुनिया भर के नोड में बटा हुआ है, जो ब्लॉकचेन में हमारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जिसको हैक करना लगभग नामुमकिन है। वही सेंट्रलाइज सर्वर को आसानी से हैक किया जा सकता है। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कंट्रोल किसी कंपनी के पास नहीं होता। इसमें हमारे डेटा पर पूरा कंट्रोल हमारा होता है और अगर मेटा, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनियों को हमारा डेटा यूज करना है तो उनको हमसे परमिशन लेनी होगी। दोस्तों, अगर हम वेब 3.0 को एग्जांपल से समझे तो वेब 3.0 का सबसे बड़ा एग्जांपल है यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, ओपनसी, आवे, कंपाउंड जैसे डैप्स, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। ऐसे एप्लीकेशन जिन पर किसी एक सिंगल पार्टी का कंट्रोल नहीं होता, जहां किसी भी वेबसाइट को उसके आईपी एड्रेस की मदद से इंटरनेट से ब्लॉक किया जा सकता है। वही डैप्स को इंटरनेट से हटाना या ब्लॉक करना नामुमकिन है, क्योंकि ये किसी आईपी एड्रेस पर होस्ट नहीं होते, जिसके कारण इसको ब्लॉक करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, डैप्स आपसे आपका डेटा कलेक्ट नहीं करते। इनकी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्राइवेट वॉलेट जैसे कि मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट की जरूरत पड़ती है, जो सारे डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन भी वेब 3.0 में आता है, जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, दुनिया भर में बिटकॉइन के नोड फैले हुए हैं। उसकी ट्रांजैक्शन को प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म की मदद से वेरीफाई करते हैं और उसके बाद ब्लॉकचेन पर स्टोर कर देते हैं। दोस्तों,
ब्लॉकचेन गेम्स जैसे कि एक्सी इन्फिनिटी, सैंडबॉक्स, स्टार एटलास जैसे अन्य गेम खेलकर आप पैसा कमा सकते हैं। वहीं अभी तक वेब 2.0 में हम ऑनलाइन गेम सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते थे, जिसके हमें कोई भी पैसे नहीं मिलते थे। पर तो वेब 3.0 में आप गेम का मजा भी ले सकते हैं और साथ में पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों अगर वेब 3.0 के फायदों की बात करें तो वेब 3.0 के काफी सारा बेनिफिट्स है। नंबर 1, सर्वरलेस होस्टिंग। दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड में आपका डेटा पूरे सर्वर पर बिखरा होता है, किसी एक सर्वर पर नहीं होता, और ऐसे में आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, सिक्योरिटी। दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड में हमें पूरी तरह से सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि जब हमारा डेटा जब किसी एक सर्वर पर होता है तो उसे हैकर को हैक कर पाना मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर हमारा डेटा किसी एक सर्वर पर नहीं होगा और कई सारे सर्वर या कंप्यूटर पर लिखा रहता है। ऐसे में हैकर दुनिया के सभी कंप्यूटर को एक साथ हैक नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका डेटा बहुत ही सिक्योर रहेगा। दोस्तों अगर किसी एक सिस्टम में आपके वेबसाइट का फाइल करप्ट हो भी जाती है तो IPFS सिस्टम दूसरे सिस्टम से फाइल को कंपेयर करके देख लेगा और हमें पता चल जाएगा कि वह वाला फाइल करप्ट है और उसे हम यूज नहीं करेंगे, और इस तरह से हमारा ब्लॉग या वेबसाइट हमेशा के लिए सिक्योर रहेगा। नंबर 3, प्राइवेसी। दोस्तों वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड में हमारा डेटा किसी एक सर्वर या कंप्यूटर में नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के सभी कंप्यूटर में बिखरा हुआ रहेगा, इसलिए हमारा डेटा कोई ढूंढ नहीं पाएगा और इस तरह से हमारी प्राइवेसी सुरक्षित बनी रहेगी। नंबर 4, हमारा डेटा सिमेंटिक होगा। दोस्तों वेब 2.0 में हमारा डेटा वर्ड या कीवर्ड पर निर्भर रहता था, लेकिन वेब 3.0 में हमारा सभी डेटा सिमेंटिक होगा। दोस्तों अगर हम क्रिप्टो मार्केट में वेब 3.0 के रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पर आरवेव, ऑडियस, बेसिक अटेंशन टोकन, बिटटॉरेंट, फाइलकॉइन, द ग्राफ, हीलियम, चेन लिंक, लाइवपियर, सिया कॉइन, थेटा और कई सारे कॉइन्स जो है वो वेब 3 के स्पेस में अभी यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल क्रिप्टो क्रोनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल क्रिप्टो क्रोनर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं यहाँ पर आपके लिए एनिमेटेड वे में हिंदी में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस लाता रहता हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सके।